तो स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चार्ट लगा के रखा है मैंने निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट लगा के रखा है। और यहाँ पर हम जो कंसेप्ट समझेंगे वो जो कंसेप्ट हमारा जो यहाँ का आज का जो कंसेप्ट है या फिर आज का जो हमारा चैप्टर है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। स्मार्ट मनी, क्योंकि स्मार्ट मनी के हिसाब से अगर हम ट्रेड करेंगे तो हम लोग प्रॉफिट में आ सकते हैं। अगर हम लोग स्मार्ट मनी के हिसाब से ट्रेड नहीं करते तो कभी भी हमारा प्रॉफिट होगा ही नहीं। स्मार्ट मनी किस कंसेप्ट पे काम करता है वही मैं यहाँ पर डिटेल में समझाऊंगा आपको। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट मनी का सबसे पहला कारण क्या है। देखो स्मार्ट मनी क्या चाहता है। स्मार्ट मनी चाहता है कि लोग जब बाइंग करें, जिस मान लो कि यहाँ पर ये जो बाइंग करेंगे, कौन बाइंग करेंगे? रिटेल ट्रेडर। तो वो रिटेल ट्रेडर जब बाइंग करेंगे तो वो क्या करेगा? स्मार्ट मनी क्या करेगा? सेल करेगा। क्या करेगा? सेल करेगा स्मार्ट मनी। ठीक है, तो कौन करेगा? स्मार्ट मनी। कौन करेगा? सेल स्मार्ट मनी। ये बात आपको याद रखना है कि जब हम बाइंग करेंगे तो वो सेल करेगा। अगर हम भी क्या करें, जब वो सेल करे हम भी सेल करें, और जब वो बाइंग करे तब हम भी बाइंग करें, तो हमारा जो दोनों का एक साथ मिल जाएगा विचार, तो एक अच्छा सा पैसा हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वही मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। देखिए स्मार्ट मनी क्या सोचता है। स्मार्ट मनी ये सोचता है कि जब लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान करें, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, बाइंग कब करेगा? एक रिटेल ट्रेडर कब बाइंग करेगा? या तो वो देखेगा कहीं ब्रेकआउट हो रहा है, क्या करेगा? वो ब्रेकआउट हो रहा है तो एक ब्रेकआउट होगा, या कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, ट्रेंड लाइन पर, ब्रेकआउट पर। और अगर हम बात करें कोई पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न है, कोई एम पैटर्न है, एन पैटर्न है, या ऐसे पैटर्न पर वो यहाँ पर क्या करेगा? बाइंग करेगा। तो वो क्या करेगा कि अगर वो जगह, देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट का उस टाइम में लेवल क्या है। लेवल आपको समझ में नहीं आता तो मैं लेवल पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो लेवल क्या है? लेवल का मतलब क्या है? देखो लेवल को हम डिमांड जोन भी बोल सकते हैं, डिमांड जोन और सप्लाई जोन, या इसको हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो वो क्या सोचेगा? देखो यहाँ पर उसका, देखो यहाँ पर मैं आपको चार्ट लगाता हूँ। अब यहाँ पर देखो, ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप देखो कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से, अगर यहाँ से कोई मान लो यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो सप्लाई जोन है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? सप्लाई जोन। कौन सा जोन है ये? सप्लाई जोन। तो ये सप्लाई जोन है। इस सप्लाई जोन में वो क्या करेगा? जो ऑपरेटर है, जो हम यह बोल सकते हैं कि जो स्मार्ट मनी है, वो इस एरिया में क्या करेगा? सेल करेगा। क्या करेगा? सेल करेगा। इस एरिया में क्या करेगा? सेल करेगा। और उसका एक और जो यहाँ पर दूसरा एरिया है, यहाँ पर मैं बताऊँ आपको दूसरा एरिया कौन सा है। दूसरा एरिया ये वाला है, इसका दूसरा एरिया यहाँ पर ये है डिमांड जोन। यहाँ पर वो क्या करेगा? यहाँ पर वो डिमांड के हिसाब से यहाँ पर क्या करेगा? वो बाइंग का प्लान करेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बाइंग यहाँ पर ऐसे ही कर देगा। बाइंग करने का उसके पास में कोई खास रीजन होगा तभी वो बाइंग करेगा। अब क्या, कैसे बाइंग करेगा? देखो उसके पीछे एक कारण की बताता हूँ। ये वाला हमारा क्या हो गया? डिमांड जोन। डिमांड मतलब यहाँ पर क्या होगी? डिमांड आएगी। यहाँ पर कम भाव रहेगा, मतलब कम भाव पे वो क्या करेगा? डिमांड करेगा। और ज़्यादा भाव पे वो क्या करेगा? सेल करेगा। तो यहाँ पर आप देखो कि जैसे मान लो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो सेल करके गया उसका एसएल यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो अब उसको पता है कि यहाँ पर पैसा बहुत ऊपर की साइड में बहुत पैसा पड़ा हुआ है। इसकी वजह से वो यहाँ पर क्या करेगा? बाइंग करेगा। और इन लोगों का जो यहाँ पर जो सेल करके गए इन लोगों का पैसा खाएगा। तो यहाँ पर उसने यहाँ पर क्या किया? इन लोगों का जो पैसा था वो यहाँ से निकल लिया। अब यहाँ से इन लोगों का निकल लिया। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर कौन सा जोन आ चुका है? मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन मतलब जब क्या हो गया? ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी तो मार्केट क्या करेगा? गिरना चालू करेगा। तो यहाँ से क्या हो गया? सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन से ये वाला सप्लाई जोन, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला सप्लाई जोन, इसको हम रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ रेजिस्टेंस पर क्या करेगा? वो यहाँ पर वो सेल करेगा। तो देखो यहाँ से उसने सेल किया, फिर से कौन से जोन में लेके आ रहा है? यही वो डिमांड जोन में लेके आया जहाँ पर भाव कम हो चुका है। फिर से यहाँ पर वो क्या करेगा? यहाँ पर फिर से वो बाइंग का प्लान करेगा। बाइंग का प्लान करके फिर से इन लोगों के एसएल खा लेगा
और यहाँ पर आप देखो यही कहानी पूरी पूरी चली। ये पूरे यहाँ से अगर हम बात करें तो कितना 1 2 और 3 4 दिन तक ये कहानी चली है। अब ये देखो 4 दिन, अब एक दिन वो थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेगा, एक दिन वो यहाँ से आउट कर देगा। तो यहाँ से एक दिन उसने आउट कर दिया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आउट कर दिया, 5वें दिन उसने आउट कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं आपको समझने लायक होती है कि यहाँ पर मार्केट किस तरह से काम करता है। और भी अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, देखिए यही तो होता है स्मार्ट मनी। अगर यहाँ से आप देखोगे इसी लाइन को अगर मैं यहाँ पर इस जोन को मैं थोड़ा सा और पीछे इस तरह से खींच देता हूँ, तो यहाँ से इस जोन को इस तरह से अगर मैं बना दूँ तो यहाँ पर देखो ये, या फिर इस जोन को मैं और थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा इसको और पीछे खींचूँ मैं, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बार बार मार्केट यहाँ से क्या आ रहा था, रिजेक्शन ले रहा था, रिजेक्शन ले रहा था, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, और यहाँ से मार्केट क्या हो रहा था, अपसाइड आ रहा था। तो ये जो जोन है ना, ये वाला जोन है, ये जोन कौन सा है, ये डिमांड जोन है। यहाँ पर क्या करेगा ऑपरेटर, क्या करेगा, यहाँ से बाइंग का प्लान करेगा, यहाँ से बाइंग का प्लान करेगा, और यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर वो सेलिंग का प्लान करेगा। अब ये हम लोग सोच सकते हैं कि मार्केट में ये होता है, देखो यहाँ से वो कहीं मान लो ऑप्शन बाइंग तो नहीं करेगा, क्योंकि जो बड़ा पैसा लगाएगा वो ऑप्शन बाइंग तो करेगा नहीं, ऑप्शन बाइंग नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो ऑप्शन सेलिंग करेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा वो, यहाँ पर उसको क्या कॉल साइड में बनाना होगा, तो यहाँ पर क्या करेगा, पी को सेल करेगा, क्या करेगा, पी को सेल करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, सी को सेल करेगा। तो यहाँ पर उल्टा करेगा वो। तो यहाँ पर उसको पता है कि यहाँ पर मेरे को क्या करना है और यहाँ पर मेरे को क्या करना है। यहाँ से आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप कहीं पर भी आप जाओगे तो ये कि यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला कौन सा एरिया है, यहाँ से ये वाला एरिया है सप्लाई जोन वाला, सप्लाई जोन। यहाँ पर कोई भी चीज़ है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कौन सा एरिया है, यहाँ पर डिमांड वाला है। तो यहाँ से हर बार मार्केट उठने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। अभी यहाँ पर वापस से दोबारा आया था, यहाँ से इसने ब्रेक किया, तो ब्रेक किया तो यहाँ से थोड़ा नीचे चला गया। तो ये ब्रेक तो कब करेगा, वो 4 दिन में एक बार करेगा, लेकिन 4 दिन तो वो यही काम करेगा, आपको ये याद होना चाहिए। तो इस 4 दिन के बाद में आपको याद रखना है कि मार्केट अगर दोबारा से ऐसा 4-5 बार ऐसा बिहेवियर कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपको फंसाने का या ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। और भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऐसे बहुत सारे डिमांड जोन बना सकते हो आप। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला एक एरिया, यहाँ से मार्केट ऊपर तो चला गया था, लेकिन धीरे धीरे उसने ये एरिया ब्रेक कर दिया। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक, यहाँ पर भी एक सप्लाई डिमांड जोन था। यहाँ पर एक बार डिमांड आया, दूसरी बार यहाँ पर डिमांड नहीं आया, डिमांड सडनली यहाँ पे मार्केट नीचे गिर चुका है। उसके पीछे का कारण क्या है, देखो ऊपर की साइड में मार्केट ना ऑल टाइम हाई पर चल रहा था। मार्केट क्या चल रहा था, ऑल टाइम हाई पर चल रहा था, और ऑल टाइम यहाँ पर हाई पर था। इसी की वजह से मार्केट में ऊपर एसएल नहीं थे। अब मार्केट के पास में जितने भी एसएल पड़े हैं वो नीचे की साइड में पड़े, तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पर जितने भी नीचे के एसएल पड़े हैं उन एसएल को खाकर ही मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपको पैसा बनाना है स्मार्ट मनी के हिसाब से, स्मार्ट मनी कौन होता है, देखिए स्मार्ट मनी की अगर हम बात करें तो कौन होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो होते हैं, जो अगर इंट्राडे में ट्रेड करते होंगे या पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग में ही करते हैं। क्योंकि अगर मान लो वो यहाँ पर बाइंग करेंगे, 1-1 करोड़ रुपए का बाइंग अगर करेंगे तो वहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो वो क्या करेंगे, ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ऑप्शन सेलिंग जब करता है तो बंदे के पास में एक रेंज बन जाती है। जैसे मान लो कि यहाँ पर चल रहा है 21,000, यहाँ 21,000 का निफ्टी चल रहा है, मान लो 21,000 का निफ्टी चल रहा है। अब उन्होंने क्या किया कि उनको पता है कि मेरे को यहाँ पर 21,000 का मैंने निफ्टी चल रहा है, तो यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर 21,100 का उसने क्या किया, यहाँ पर ऑप्शन सेल कर दिया। या उसने यहाँ पर सेल कौन सी साइड में किया ये आपको याद होना चाहिए। अगर उसने सी की साइड में किया है तो मान लो कि यहाँ पर पी की साइड में किया उसने, तो पी की साइड में तो मार्केट का उस टाइम में अगर उसको मिल रहा है कि मान लो उसको 200 रुपये का यहाँ पर प्रीमियम देना पड़ रहा है, तो यहाँ पर 21,300 तक उसका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से प्राइस नहीं बढ़ेगा, यहाँ से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो 21,300 से ऊपर मार्केट जब निकलेगा तभी जाके उसको प्रॉब्लम आएगा, तभी जाके वो अपनी पोजीशन कट कर देगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक जोन है तो यहाँ पर उसको पता है कि इस जोन में मैं यहाँ पर सेलिंग कर सकता हूँ,
यहाँ पर सेलिंग कर सकता हूँ। तो मार्केट में अगर उसको 100-50 पॉइंट अगर ऊपर भी गया तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो सेलर है, ऑप्शन सेलर है, जैसे मान लो कि उसने यहाँ पर क्या किया, कौन सा साइड ले लिया, मान लो यहाँ पर उसने सी को सेल कर दिया। सी को सेल करना मतलब वो चाह रहा है कि मार्केट गिरे। क्या चाह रहा है? गिरे। यहाँ पर सेल करना मतलब गिरे। तो यहाँ पर अगर मान लो उसको, मैंने क्या बोला आपको, 21,000 पे चल रहा है, 21,000 पे चल रहा है, और उसको अगर उसने 200 रुपये का यहाँ पर प्रीमियम लिया है, 200 रुपये वाला प्रीमियम पर उसने बाइंग किया, तो यहाँ पर 21,200 तक उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, यानी कि उसका यहाँ पर लॉस होने वाला नहीं। तो मार्केट यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 21,000 की रेंज में चल रहा था और यहाँ से 21,100 तक भी नहीं पहुंचा, 200 की तो छोड़ दो, और उसके बाद मार्केट सीधे यहाँ पर आ गया 20,800 के आसपास आ चुका है। तो उसको यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ। दूसरा क्या, उसको ऑप्शन जो डीके होता है, और डीके का भी उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो डीके की वजह से उसका पैसा डीके भी नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें है ना, ऑप्शन सेलर के हिसाब से आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ऑप्शन सेलर क्या कर रहा है। ऑप्शन में हम जब बाइंग करते हैं तो यहाँ पर बाइंग वाले के पास में रिस्क ज़्यादा होती है। क्यों होती है? यहाँ एक तो टाइम डीके हो जाता है यहाँ पे आपका, इसीलिए स्मार्ट मनी को समझने की कोशिश करो। आप चाहे किसी भी सेलिंग में जाओ या बाइंग में जाओ, लेकिन स्मार्ट मनी को समझने की कोशिश करो। स्मार्ट मनी का मतलब क्या है कि वहाँ पर जहाँ उसको लगेगा कि यहाँ पर डिमांड जोन है, तो वहाँ पर क्या करेगा, वो बाई करेगा, और जहाँ पर उसको लगेगा कि यहाँ पर सप्लाई जोन है, तो वहाँ पर सेल करेगा। अब हम लोग, रिटेल ट्रेडर क्या होता है, रिटेल ट्रेडर क्या करता है, यहाँ पर भी वो बीच में यहाँ पर बाइंग करता है, तो यहाँ पर सेलिंग करने लग जाता है बीच में। वो इसी पॉइंट का वेट करता है कि इस पॉइंट पे मार्केट आए तभी मैं सेल करूं, और उसके पास में एक अच्छा सा स्टॉप लॉस होता है कि अगर वो मान लो यहाँ पर सेल करेगा तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा रखेगा, क्योंकि वो एक ही बार सेल करेगा, बार बार वो सेल करने वाला नहीं। तो ये सारे कंसेप्ट अगर आप और भी देखोगे, कहीं पर भी आप देखोगे, तो यही समझ में आएगा आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। चलो अच्छा, यहाँ पर आप देखिए थोड़ा यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ पर पहुंचा। अब यहाँ पर कौन सा जोन है, ये सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई बायर, मतलब यहाँ पर बाइंग कौन करेगा, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर बाई करेगा, क्योंकि मार्केट बढ़ता ही जा रहा है। उनको सिर्फ एक ही लगता है कि जब मार्केट बढ़ता है तो बाइंग करो, जब मार्केट गिरता है तो सेलिंग करो। उनको सिर्फ सिंपल इतना ही लॉजिक समझ में आता है। और यहाँ पर क्या करेगा, वो बाइंग करेगा, और यहाँ पर स्मार्ट मनी क्या करेगा, सेल करेगा। तो यहाँ पर मार्केट नीचे आ चुका है, फिर स्मार्ट मनी यहाँ पर जब रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, यानी कि डिमांड जोन के आसपास आ चुका है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर बाइंग करेगा। तो यहाँ से बाइंग करके फिर से यहाँ पर लेके जाएगा, फिर यहाँ पर दोबारा सेल करेगा। यही कहानी मार्केट में चलती है, और हम लोग यही चीज़ें समझ नहीं पाते, इसकी वजह से हम लोग बहुत बड़ा लॉस खाते हैं। तो आप सभी को मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ में आप देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसी में देखो, आपको कि आप निफ्टी 50 में देखो या बैंक की निफ्टी में देखो या किसी स्टॉक में देखो, तो स्मार्ट मनी यही काम करता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि स्मार्ट मनी का स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। कौन कहता है कि स्मार्ट मनी का स्टॉप लॉस हिट नहीं होता? स्टॉप लॉस सबका हिट होता है, लेकिन उनका स्टॉप लॉस अगर मान लो वो 10 बार ट्रेड कर रहे हैं, तो 10 बार में से उनका स्टॉप लॉस 3 बार हिट हो सकता है, लेकिन 7 बार वो अच्छा सा टारगेट ले सकते हैं। लेकिन हमारा क्या होता है, हम 10 बार ट्रेड कर रहे हैं, उसमें से 7 बार हमारा इसे लीड होता है। कितनी बार? 7 बार इसे लीड होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम उस कंसेप्ट पर जाना ही नहीं चाहते। हमको क्या होता है, जैसे ही मार्केट दिख रहा है, मार्केट हमको दिखता है बढ़ रहा है तो हम बाइंग कर जाते हैं, मार्केट गिर रहा है तो हम सेलिंग कर जाते हैं। हम ये समझते ही नहीं है कि हमारा जो जोन है वो जोन है, हमारा उस जोन के अंदर ही हमको सेलिंग बाइंग करनी पड़ेगी, तभी जाके हम पैसा बना पाएंगे। अदरवाइज हम अगर उस जोन के, और हमारा क्या है कि हम वो उसको पता है कि उसको यहाँ पर कितने ट्रेड लेना है, 1 2 3 ट्रेड उसको अगर दिन में लेना है तो 3 ही ट्रेड लेगा वो। लेकिन हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर भी 3 ले लेंगे, ऊपर भी 3 ले लेंगे, हमारे 6 से 10 ट्रेड हो जाएंगे एक दिन में। मतलब 6 घंटे के मार्केट में हमारे 10 ट्रेड हो सकते हैं। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हर 40 मिनट में ट्रेड लेना चाह रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास में, जब तक हमारी साइकोलॉजी में सुधार नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको और यही चीज़ें सीखनी है कि पहले, सबसे पहले आपको डिमांड जोन, सप्लाई जोन समझना है, उसके बाद में ही आपको आगे कोई ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग का प्लान करना है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।